आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो जैसा कि हम लोगों ने घटना चक्र की सीरीज को शुरू किया था और काफी सारा भाग वैदिक सभ्यता का हम कंप्लीट कर चुके थे। जो भी बचा हुआ पार्ट है वो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं घटना चक्र में दिए हुए वो सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब वापस से मैं यही कहूंगी, वीडियो को देखने से पहले अपने सिनॉप्सिस को पढ़िए और वीडियो के साथ साथ अपना सिनॉप्सिस जरूर बनाते जाइए, क्योंकि सिनॉप्सिस नहीं रहेगा आप पूरी चीजें भूल जाओगे। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, आपको याद रखनी होगी चीजें कि वहां जब एग्जाम होती है तो आपको याद रखा हुआ काम आता है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करें हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। शतपथ ब्राह्मण और जो काठल संहिता है उसमें गोवी कर्तन या गवाध्यक्ष तथा बढ़ई तथा रथ का रथ बनाने वाले का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। हम पढ़ चुके थे कि 12 रत्निन होते हैं, जिसमें से हमने कुछ पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। आगे जो चीजें दी रखी है आगे के जो मतलब शतपथ ब्राह्मण और काठक संहिता है उसमें कुछ और रत्निन का नाम दिया गया है, जिसमें गोवी कर्तन को गवाध्यक्ष, बढ़ई होता था और रथकार को भी रत्निन में शामिल किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। अब ये हमको इम्पोर्टेंट चीज मिलती है कि भैया जो राजसूय यज्ञ है उसका वर्णन किस जगह मिलता है, तो वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जलों से बताया गया है। तो देखो शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें ये बताया गया है कि राजा का जो अभिषेक होगा ना वो 17 प्रकार के जल से होगा। ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन पारिवारिक जीवन अब भैया उत्तर वैदिक काल में आ गए। हमने ऋग्वैदिक काल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम उत्तर वैदिक काल में आए कि उत्तर वैदिक काल में आखिर क्या क्या चेंजेस आए। काफी सिमिलैरिटी रही है लेकिन कुछ एक चेंजेस आए हैं समय के साथ, तो वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। उत्तर वैदिक कालीन पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। जो उत्तर वैदिक कालीन पारिवारिक जीवन था ना वो ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज पितृसत्तात्मक ही था, जो कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनहशेप को 100 गाय लेकर बलि के लिए बेच दिया था। अब भैया सुनहशेप का जो आख्यान है वो हमने याद करा था, किस ट्रिक से याद करा था कि हमको एतराज है सुनहशेप की आख्यान से, सुनहशेप के आख्यान से हमको एतराज है। तो क्या करा था, अजिगर्त नामक एक व्यक्ति था, उसने अपने पुत्र को 100 गाय लेकर बलि के लिए बेच दिया था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। अब भैया इसमें भी हमको एतराज है कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि चारों वर्णों के कुछ कर्तव्य होंगे। तो इस ट्रिक से हमने याद कर लिया कि हमको एतराज है भैया कि चारों वर्णों के कर्तव्य कैसे आप निर्धारित कर सकते हो। क्षत्रिय राजा भूमि का स्वामी होता था। ठीक है। वैश्य दूसरों को कर देते थे। अनस्य बलिकृत। अब ये आपने सिनॉप्सिस में लिखे कि वैश्यों का अन्य नाम हमको क्या मिलता है, तो अनस्य बलिकृत मिलता है। शूद्रों को 3 वर्णों का सेवक या अनश्य प्रेष्य कहा जाता था। अब लिखो अनश्य प्रेष इज इक्वल टू शूद्र। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। अब भैया हमको इस चीज से भी ऐतराज है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि भैया जो कन्या है वो चिंता का कारण है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो ऐतराज हमें क्या है कि कन्या को चिंता का कारण कैसे मान लिया। सिनॉप्सिस में लिखिए, मैत्रायनी संहिता में स्त्री को पांसा और सूरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं कि भैया अगर आप स्त्री को पांसा और सूरा के साथ गिनोगे, 3 बुराइयों में गिरोगे, तो हम आपसे मैत्री नहीं कर रहे हैं। भैया जो अच्छा व्यक्ति होगा वो ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे मित्रता कर लेगा जो स्त्री को पांसा और सूरा के साथ कंपेयर कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम मैत्री नहीं करेंगे। तो हमें इस ट्रिक से याद कर लिया। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद दिया गया। अब याज्ञवल्क्य और जो गार्गी है वो दोनों पति पत्नी है। अब पति पत्नी की जो बात होती है वो छोटी तो होती नहीं है, बृहद होती है, तो इसीलिए उनको हमने बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन किया है। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। भाई हमने देखा था कि ऋग्वेद काल में स्त्रियों की दशा बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन समय के अनुसार उनकी जो दशा है उसमें गिरावट आती गई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालक उपनिषद में दिया गया है। देखो कैसे याद करेंगे, 3 आश्रम है मतलब छंद छंद है, आधा आधा है ना, मतलब 6 छंद छंद में चीजें दे रखी है। तो ऐसे याद करो ट्रिक से कि छंद छंद है, 3 ही आश्रम दिए हैं। लेकिन जाओ बालक तुम चारों आश्रम को प्राप्त करो, जाओ बालक तुम चारों आश्रम को प्राप्त करो। तो ये चारों आश्रम जाबालक उपनिषद में दिए हुए हैं। अब ब्रह्मचर्य जो है 25 वर्ष तक होता है, गृहस्थ 25 से 50,
वानप्रस्थ 50 से 75 और जो संन्यास आश्रम है वो 75 से 100 वर्ष तक होता है। मनुष्य की आयु जो है वो 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। अब बोधायन धर्म सूत्र जो है उसके अनुसार अगर मैं देखूं तो गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होता था। वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता है। आपको लिखना कैसे है, आप सबसे ऊपर हेडिंग डालिए बोधायन धर्मसूत्र, फिर एक तरफ मंत्र, एक तरफ जाति और एक तरफ आयु लिखिए। 3 बॉक्स बना के ये चीजें लिखिए। गायत्री मंत्र ब्राह्मण 8 वर्ष लिख लिया। अब त्रिष्टुप मंत्र, अब ये प्रश्न पिछले साल आया है 2025 में कि जो क्षत्रिय है उसका उपनयन संस्कार मतलब किस मंत्र के द्वारा किया जाता है। इसी कारण मैं आपको घटना चक्र पढ़ा रही हूँ, क्योंकि प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे आगे आगे। जैसे जैसे आप घटना चक्र पढ़ोगे ना, आपको ये पता चलेगा कि पिछले कम से कम 3 से 4 साल या उससे पहले भी जो भी प्रश्न आए इसी बुक से आ गए हैं। आपको दूसरी बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, भटकने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, बच्चे एग्जाम से पहले सुनते नहीं है। जब एग्जाम नहीं निकलती तब उन्हें थोड़ा समझ आता है कि हाँ यार उस समय सुन लेते तो अच्छा रहता। ठीक है, तो त्रिष्टुप मंत्र लिखा, क्षत्रिय बालक लिखा, 11 वर्ष अवस्था लिख दी। अब जगती मंत्र लिखा, वैश्य बालक लिखा और उपनयन संस्कार के लिए शरद ऋतु में 12 वर्ष की आयु लिख दी। अब वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। आजकल तो उपाध्याय एक सरनेम के तौर पर यूज किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक उपाध्याय जो हुआ करते थे वो मतलब पैसे लेके पढ़ाते थे या फिर अपनी जीविका चलाने के लिए पढ़ाया करते थे। आजकल भी वही होता है कि जो आजकल तो मोस्टली टीचर यही कर रहे हैं, जीविका के लिए पढ़ा रहे हैं। हम लोग भी अगर किसी की तैयारी कर रहे हैं टीचर से रिलेटेड तो हम भी उपाध्याय ही रहेंगे। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी। ऐसे याद, ये तो इजीली याद हो जाएगा कि भैया जो ब्रह्मवादिनी होती थी वो ब्रह्मचारी होती थी। जीवन भर अपना मतलब जीवन ऐसे ही शिक्षा के लिए अर्पित कर देती थी। जबकि सदो वधु, अब जो वधु बन जाएगी उसका तो विवाह हो जाएगा। तो ऐसे करके ट्रिक से याद कर लो कि जबकि सदो वधु जो थे ना वो विवाह पूर्वक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। मतलब विवाह के पहले ही ये लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, विवाह के बाद ये शिक्षा ग्रहण नहीं करती थी। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। सबसे बेस्ट अगर आश्रम माना गया है तो वो गृहस्थ आश्रम माना गया है। तो 5 महायज्ञों की पूर्ति करनी होती है। अब 5 महायज्ञ आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये 5 महायज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए होता है, अभी भी करते हैं लोग। देव यज्ञ देवताओं का सम्मान होता है। भूत यज्ञ यानी जो सारे प्राणी हमारे आसपास मौजूद हैं उनके लिए कुछ कार्य करना। आपको जैसे नहीं होता गर्मी में हम पानी रख देते हैं, या फिर गाय की रोटी निकालना, कुत्ते को रोटी दे देना, ये एक भूत यज्ञ का पार्ट है। हमारे हिंदू धर्म में जो है गाय के लिए पहली रोटी निकालना और मैं कहूँ कुत्ते को आखिरी रोटी देना, ये सब भूत यज्ञ के लिए किया जाता है। पितृ यज्ञ पितरों के लिए तर्पण करना। मनुष्य यज्ञ मानव मात्र के कल्याण है, तो मतलब मानव के लिए आप क्या कल्याण के लिए कार्य कर रहे हो। नहीं होता कुछ लोग समाज सेवा करते हैं। एक सभ्य व्यक्ति या एक सभ्य सिटीजन बनना भी मनुष्य यज्ञ का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, अब सतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख है। ये कौन कौन सी, अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है भाई कि कौन सी सतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। तो है जुताई, बुवाई, कटाई और मड़ाई। ठीक है, क्या क्या है, जुताई, बुआई, कढ़ाई और मड़ाई। काटक संहिता में 24 वेलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। जो काटक संहिता है ना हमारे, यहाँ पे लिख लो सिनॉप्सिस में भाई कि काटक संहिता 24 वेलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख। ठीक है, जो काटक संहिता है ना उसमें 24 वेलों द्वारा हलों को खींचने का हमको उल्लेख मिलता है। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। अब क्या हुआ, उत्तर देखो ऋग्वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य हमको नहीं मिला है, लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया तो हमको उत्तर भारत में लोहे के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता था। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को क्या कहा गया है, ये प्रश्न बनेगा तो क्या हम कहेंगे, कृष्ण अयस्क कहेंगे उसको। अब तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशित शब्द का प्रयोग हुआ। ये अपने सिनॉप्सिस में जल्दी लिख लीजिए कि कुशित यानी ऋण, ऋण और डेप्थ मतलब तैत्तिरीय संहिता में दिया हुआ है। लिख लीजिए सिनॉप्सिस में, तैत्तिरीय संहिता ऋण कुशित, तैत्तिरीय संहिता ऋण और कुशित। अब सतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशिदीन शब्द है। देखो ऋण जो है, जो ऋण हम ले रहे हैं ना उसको कुशिद कहेंगे,
और जो व्यक्ति दे रहा है उसको कुशी दिन कहा जा रहा है। ठीक है, अब माप की विभिन्न इकाइयां हमको मिली जिसमें निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि हमको मिलते हैं। माप की बहुत सारी इकाइयां आपको मिली है जिसमें निष्क आता है, शतमान आता है, कृष्णल आता है, पाद आता है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बन जाएगा कि भाई ऐसी उत्तर वैदिक काल में कौन सी इकाई नहीं थी माप के लिए? तो उसमें 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। मान लीजिए निष्क दे दिया, शतमान दे दिया, कृष्णल दे दिया और एक कोई सी अलग चीज दे दी, तो वो हो सकता है। या फिर आपसे मतलब जो है कौन सा है पूछा जा सकता है, 3 अन्य हो और मान लो सिर्फ कृष्णल एक ऑप्शन में दे दिया तो आपको कृष्णल टिक करना है। ऐसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। जो बाट नहीं होते आजकल, बाट चलते हैं 1 किलो के, 2 किलो के, तो उसी की एक मूलभूत इकाई के तौर पर कृष्णल को देखा गया है। गुंजा तथा रतिका भी उसी के समान थे। जो गुंजा और रतिका है ना, वो भी उसी के समान एक बाट हुआ करते थे। रतिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया। सिनॉप्सिस में लिख लो भाई कि रतिका इज इक्वल टू तुला बीज। रतिका इज इक्वल टू तुला बीज। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। जो शतपथ ब्राह्मण है हमारा, उसमें जो पूर्वी और पश्चिमी समुद्र है, जो पूर्वी और पश्चिमी समुद्र है ना, उनका उल्लेख कहाँ हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। वो नहीं होता, एक गाना नहीं है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो उस ट्रिक से याद करो कि भाई दोनों समुद्रों का वर्णन कहाँ मिल रहा है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिल रहा है। ठीक है, अब हमारा आता है वार्ष्णेय संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें व्यवसायों की सूची मिल रही है? तो वो एक तो वार्ष्णेय संहिता है और हमारा तैत्तिरीय ब्राह्मण है। ठीक है, वार्ष्णेय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। इनमें प्रमुख क्या क्या है? रत्नकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि हैं। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। उस समय की जो महिलाएं थी वो रंगाई में, सुईकारी में बहुत निपुण हुआ करती थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर आधारित है। देखो अभी तक सिक्के नहीं चले, हमने हड़प्पा में भी वस्तु विनिमय पढ़ा, ऋग्वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय पढ़ा और उत्तर वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जो उत्तर वैदिक काल है हमारा, उसमें क्या हुआ? धर्म और दर्शन के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन हुए, जिनमें क्या था कि ऋग्वैदिक काल के जो वरुण, इंद्र आदि थे, उनके स्थान पर क्या हुआ? प्रजापति, विष्णु और शिव ने स्थान लिया। देखो आज हम सबसे बड़े जो मतलब भगवान मानते हैं वो किनको मानते हैं? हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मानते हैं ना। तो वही उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? पहले देवताओं का स्वरूप बदल गया। ऋग्वैदिक काल में हमने क्या पढ़ा कि 3 प्रकार के देवता हुआ करते थे, हर एक में 11-11, तो 33 जो देवता है वो हुए थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इन लोगों ने देवताओं को ही चेंज कर दिया। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जो पालन करता है, रुद्र यानी शिव को, मतलब इन्होंने क्या कहूँ मैं, सब्स्टिट्यूट कर दिया देवताओं की जगह। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई। यज्ञों में पशु बलि की बलि दी जाती थी। देखो मैं वही बोल रही हूँ कि पहले बलि का अर्थ क्या लिया गया था कि भाई बलि मतलब कुछ भेंट देना। जो राजा हुआ करता था उसको भेंट देना। लेकिन धीरे धीरे बलि का स्वरूप चेंज हुआ। बलि का अर्थ क्या ले लिया गया कि भैया पशु की बलि देना या किसी भी चीज की बलि देना। बलि का अर्थ होता है उपहार। ठीक है, और देवता कभी भी उपहार में ये चीज स्वीकार नहीं करते। लेकिन मैंने वही आपको बताया था कि स्मृति और जो है हमारा श्रुति साहित्य होने के कारण चीजें गड़बड़ाई और मतलब गलत चीजें हुई। ठीक है, अन्य आहुतियां गौण होती थी और बाकी की जो आहुतियां होती थी ना वो गौण हुआ करती थी। राष्ट्रीय, अश्वमेध, वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। जो अग्निष्टोम यज्ञ है ना, वो 7 दिनों तक चला करता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। देखो शतपथ ब्राह्मण बहुत बार आ रहा है, अभी आप चिंता मत करिए। जब हम ब्राह्मण पढ़ेंगे उस समय भी हम शतपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे और ये सारी चीजें हम एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी आप सिनॉप्सिस में लिखना चाहे तो बिल्कुल लिख लीजिए कि भाई पुनर्जन्म 7 शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख हमको मिलता है। लिखिए, शतपथ ब्राह्मण 7 में पद चली तब जाके मेरे को पुनर्जन्म मिला। जब मैं 7 कदम चली तब जाके मुझे क्या मिला? पुनर्जन्म मिला। उपनिषदों में ब्रह्मा एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है।
जो उपनिषद है हमारे, उनमें ब्रह्मा और जो आत्मा है उनके संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो धर्म, अर्थ और काम है उनको त्रिवर्ग कहा गया है। लिख लो, पुरुषार्थ 4, चारों के नाम लिखो। धर्म, अर्थ, काम को एकदम एरो उसको बॉक्स बना के उसके नीचे त्रिवर्ग लिख दो। ठीक है। ग्रह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कार हैं। जो ग्रह सूत्र है उनमें 16 प्रकार के हमको संस्कार मिले हैं, जो कि क्या है? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रशान, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। ये सिनॉप्सिस में लिखो, विवाह कितने प्रकार के मिले हैं हमको स्मृति साहित्य में? 8 प्रकार के। ये कौन कौन से हैं? ब्रह्म, देव, आर्ष, ये आर्ष है, ठीक है, प्राजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस, पेशा। ये जो गंधर्व विवाह है ये आज का लव मैरिज है, ठीक है, जो कि आप सभी को बड़ा पसंद है। आर्य जो शब्द है वो क्या इंगित करता है? वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ये हम पढ़ के आए हैं ऊपर से। आर्य शब्द प्राचीन भारोपी एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त, कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। ठीक है। क्लासिकी संस्कृति में जो है आर्य शब्द का अर्थ क्या है, हम बहुत अच्छे से, मैंने सिनॉप्सिस में भी लिखाया था कि जो क्लासिकी संस्कृति है उसमें आर्य का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबको पता है ऋग्वेद सबसे पुराना है, क्योंकि ऋग्वेद पहले लिखा गया था। त्रयी क्या है? जो त्रयी है वो क्या है? तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो तीनों वेद, पहले के 3 वेद है उनको वेद त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है? बताइए जल्दी से। तो हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमको वर्ण का उल्लेख मिला है। ठीक है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख हमको मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः मिलता है हमको ऋग्वेद में मिलता है, हमने अभी पढ़ लिया है और पहले भी हम पढ़ के आए हैं। अब ये वाला जल्दी से मुझे बताइए, जो ये सारी चीजें किस में दी गई हैं? देखो, सामवेद गाथा हमने संगीत पढ़ लिया था, ठीक है। अब ईश्वर की महिमा ऋग्वेद में दी गई है, ठीक है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद, अथर्ववेद औषधि से संबंधित है, ठीक है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? बलिदान संबंधित। देखो कैसे हमने क्या पढ़ा था ऋग्वेद में कि भाई जो है सारी मंत्र दिए हैं तो ईश्वर की महिमा दी हुई है उसमें। हमने फिर पढ़ा था यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में हमने पढ़ा था यज्ञ दिया हुआ है तो उसमें बलिदान की विधि दी गई है। सामवेद पढ़ा था तो उसमें गायन दिया गया है तो संगीत से रिलेटेड है वो। वहीं अथर्ववेद जो है वो जादू टोना औषधि इन चीजों से रिलेटेड था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया ए। ठीक है। अब यहाँ से जल्दी बताइए, सेम प्रश्न है। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद में श्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सामवेद ढूंढा करो, सामवेद का सी का 1, ठीक है। ऑप्शन में सारे दिखा देती हूँ, आप इसका उत्तर जल्दी से सोचिए। अरे यार जूम नहीं हो रहा है ये मुझसे। हाँ चलो ठीक है, ये जूम हो गया। तो हाँ ठीक है, फिर यजुर्वेद का बताइए मुझे। अथर्ववेद का तंत्र मंत्र वशीकरण, इसका ये, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए। देखो, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? हमको सबको पता है अथर्ववेद है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 128 ऋचाएं, सबको पता है, ठीक है। अब रुको, जो मंत्र है वो 128 है, सूक्त जो है वो 128 है, लेकिन ऋचाएं कितनी है? 10, 5, 5, 2 है, ठीक है। ओके, ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? वो स्त्रोतों का संकलन है, हम सब पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से। अब ऋग्वेद का हमने इसको बहुत अच्छे से मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया, अब आपको बताना है। सबसे पहले तो मैंने ऋग्वेद का आपको बताया था ऐत्रेय, ठीक है। अथर्ववेद का हमने पढ़ा था गोपद, ठीक है। इजी इजी है वो बता रही हूँ पहले तो मैं।
ठीक है। हाँ, और आगे बताइए, यजुर्वेद का क्या है और सामवेद का क्या है, इसका आप बताइए जल्दी से। देखो ए का 3, हमको ए का भी पता है ना, तो भी देखो यहाँ पे से ए का 3 है, तो हमको इसका भी इससे भी पता चल गया। तो इसका ऋग्वेद, हमने पढ़ा था सामवेद का पंचवेद षडवेद, मतलब पांचों विष पी लिए थे, 6 विष पी लिए थे, हमने ट्रिक से अच्छे से याद करा था उसको। अथर्ववेद को गोपद और यजुर्वेद को सतपथ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, हमने अभी पढ़ा है, इतरी ब्राह्मण संबंधित है। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है, अभी पढ़ के आए, अथर्ववेद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, कौन सी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, बताइए। तो इसका उत्तर होगा वासनेयी, जो कि याज्ञवल्क्य ने लिखा है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वासनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कण्व और माध्यान्ह। ध्यायत्व है कि वासनेयी संहिता पूर्णतः पद्य शैली में, इसलिए गद्य का प्रयोग नहीं है। चलो बताओ, सोम क्या नहीं करना था, नो, सोम नो, तो नौवा मंडल है। ठीक है, सोम से रिलेटेड कौन सा मंडल है, नवा मंडल है। ऋग्वेद संहिता का नौवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, हमने पढ़ा था सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है हमको यजुर्वेद से पता चलता है, ये हम पढ़ के आए हैं अच्छे से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, इस मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो मतलब ऋग्वेद की है, बस कुछ एक 90 जो है एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, तो वो था हमारा सामवेद। ठीक है, 99, सॉरी 99 जो है छोड़कर छोड़कर बाकी सारे जो है सूक्त जो है हमने ऋग्वेद से ही कॉपी कर लिए, कॉपी पेस्ट हो गया है। सामान्य मत से तो 75 है, लेकिन विद्वानों के अनुसार 99 है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो वो अतरंजी खेड़ा है। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, ऊपर नहीं दिया गया है, तो आपको इसको सिनॉप्सिस में लिख लेना है अच्छे से। ये कुछ क्षेत्र है जहां से लोहे के साक्ष्य मिले, कौन कौन से हैं, अहिर छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, सावरस्ती, काम्पिल्य आदि ऐसे स्थल है जहां पर खुदाई करने से हमको लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनमें यह संकेत मिलता है कि यह धातु लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1000 ईस्वी में ही ये शुरू हो गया था, ऋग्वेद खत्म होने, ऋग्वेदिक काल खत्म होने और उत्तर वैदिक काल शुरू होने के पहले। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जो जाति है उसने लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ है। देखो ये सिनॉप्सिस में लिख लो अपना कि भैया विश्व में सर्वप्रथम जो है हित्ती नामक जाति का जो वर्णन है वो कहाँ मिला है। इसके पश्चात विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के पनेची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई है, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नोह राजस्थान के दोहा क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभान के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी संभावित तिथि क्या है, 1400 ईस्वी पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखो 1400 ईस्वी पूर्व के जो है हमको मृदभान राजस्थान के नोह के दोहा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। और अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से 6000 ईस्वी पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु का स्पष्ट वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख शाम एस के रूप में किया गया है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख मिलता है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश का एक जगह है कि उत्खनन से गेहूं, जौ, चावल के अवशेष के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लोह उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है कि भाई जब से हमको मिला है। उपनिषद पुस्तक है किस पर आधारित, क्या वो धर्म पर आधारित है, क्या वो योग पर आधारित है, क्या वो विधि पर आधारित है, या वो दर्शन पर आधारित है। तो ये दर्शन पर आधारित कुछ किताबें होती हैं जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन, अभी हम पढ़ के आए हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है, देखो मोक्ष की चर्चा उपनिषद में की गई, ये हम बहुत अच्छे से ऊपर सारी चीजें पढ़ के आए और हमने सिनॉप्सिस भी बनाया है कि मोक्ष शब्द का पहली बार कहाँ चर्चा हुई है, तो वो उपनिषदों में हुई है। जो आपने ये ट्रिक याद करी थी कि बस सफेद घोड़े पे बैठ के हमको मोक्ष प्राप्त हो गया, जैसे ही हम सफेद घोड़े पे बैठे तो हमको मोक्ष प्राप्त
हो गया था। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद उपनिषद में दिया गया। अब मैं इसको ट्रिक फिर से आपको याद नहीं कराऊंगी, इसको मैंने बहुत अच्छे से याद करा था कि यम भगवान कठोर होते हैं। तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना इसकी कभी मृत्यु होती, यह अजन्मा, नित्य एवं तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद। और मैंने ये भी आपको पढ़ाया था कि कृष्ण भगवान जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब कठोर हो गए थे। वो बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन उस समय कठोर हो गए थे कि नहीं पांडवों लड़ो तुम। ठीक है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? सेम क्वेश्चन फिर से कठोपनिषद में मिलता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो ये हम पढ़ के आए हैं कि वो केकई के शासक थे। हमने 3-4 राजा पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो जनक है, जो हमारी जानकी जी है, माता सीता है, उनके पिता से हमने याद कर लिया था विदेह को। तो पांचाल के राजा प्रवाहलक जाबाली। तो जाबालक तो पांचाल में जा, जो पांचाली है उनसे मिलके आना। जा बालक तू जा, पांचाली से मिलके आना। तो प्रवाहन जाबाली, ये मैंने सिनॉप्सिस में आपको लिखवाया था कि इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी थी उस टाइम। मैंने कहा था सिनॉप्सिस में लिखना, आपको बार बार जब पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। केकई के राजा अश्वपति थे और काशी के राजा अजातशत्रु थे। ठीक है। पांचाल का कैसे याद कर लिया हमने कि जा बालक तो पांचाली से मिलके आना। तो पांचाल के प्रवाहन जालक, केकई के अश्वपति। जो केकई थी ना, जिन्होंने भगवान राम के पिता से वचन मांगे थे, तो उन्होंने मदद करी थी युद्ध में। तो उससे याद कर लो कि अश्व पर बैठ के मदद कर दी थी केकई ने, इसलिए फिर वचन मांगे थे। ठीक है। काशी के राजा अजातशत्रु थे। ठीक है। अब सही क्रम बताइए। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा के आई हूँ, जल्दी से बताइए मुझे कि पहला क्या आया था फिर क्या आया। तो पीछे से आगे भी कर सकते हो आप। सबसे पहले तो वैदिक साहित्य आए हैं। ठीक है। फिर हमारे ब्राह्मण आए हैं, आरण्यक आए हैं, उपनिषद आए। देखो इसको हटाने की ट्रिक बता, सबसे बाद में उपनिषद आए, ये 2 हट गए। अब बचे ये। अब इससे पहले आरण्यक आता है, तो यहीं से आपका उत्तर ये हो जाता। ठीक है। ओके। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि सिंधु नदी का बार बार उल्लेख हुआ है, लेकिन नदी तमा और माते तमा जो है वो हमारी सरस्वती नदी को कहा गया है। ठीक है। चलो 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 जल्दी से करते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया। ये आपने सिनॉप्सिस में पढ़ा है, हमने लिखा है अच्छे से। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित में से किस नदी के साथ होती है? बताइए। देखो रावि का तो हमने पढ़ लिया था कि भैया रवि भैया पुरुष ही नहीं है। ठीक है। व्यास का विपाशा है। ठीक। अब मैं 2 ऑप्शन देती हूँ, इसमें 2 ऑप्शन में से मतलब बताओ मुझे क्या है। बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। तो हमारा था कि पिस्ता खाने वाले झिलते नहीं है, ये ट्रिक याद करी थी। चैनी नहीं किसको? अश्किनी को। अश्किनी को चैनी नहीं है, इससे हमने याद करा था। ठीक है। ऋग्वेद में से निम्नलिखित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? बहुत अच्छे से हमने 4 नदियां पढ़ी थी, उसके अलावा भी 2 नदियां हमने नीचे लिखी थी और ट्रिक से भी याद करा था। तो कुभा और क्रुमा है, ये देखो 4 नदियां। कुभा काम्बुल को, क्रुमु कुर्रम को, गोमती गोमल को, सुवास्तु स्वात को। ये मैं देखो इतना फास्ट किस लिए कर रही हूँ मैं, मतलब ऑब्जेक्टिव आप बोलेंगे मैडम बहुत ही फास्ट पढ़ा रही हो। ये सारी चीजें यार हम कल पढ़ के आए हैं, इतनी अच्छी ट्रिक से याद करी है। प्रश्न पढ़ना भी नहीं चाहिए मुझे, तो डायरेक्ट ऑप्शन भी आपको टिक करना चाहिए। अब तो अफगानिस्तान में बहती थी इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध। हाँ। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? अब देखो इसमें मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगना चाहिए उत्तर। चलो ये बताओ, ये थोड़ा अच्छे से मतलब ये आया थोड़ा प्रश्न। देखो इसमें मैं एलिमिनेशन मेथड सिखाती हूँ आपको कैसे। हमने क्या, अब जैसे आपको किसी का नहीं पता, इसका तो पता है ना कि रवि रवि भैया पुरुष नहीं है। ठीक है। रवि भैया पुरुष नहीं है, इसका तो पता है ना। अब हमने स से याद करा था कि सतुत्री सतलज, ये भी हमको पता है। अब बाकी मुझे पता ही नहीं भाई कि कुछ क्या है। अब मैं क्या करूंगी, बी का पहले तो सी ढूंढूंगी कि बी का सी कहाँ दिया है। ये ऑप्शन लग गया बी, राइट हो गया। मुझे कुछ पता होने की भी जरूरत नहीं यहाँ पे, तो एलिमिनेशन से ही मैंने सब कर दिया। कुबरा कामुल, परुष्णी रावी, सदा नीरा गंडक, सतुद्री सतलज। ठीक है। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो इसका नाम था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन सबको हम पढ़ के आए हैं। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था, ये हम नहीं पढ़ के आए हैं, अपने सिनॉप्सिस में लिख लीजिए। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। तो जो महानदी है उसका नाम क्या है? चित्रोत्पला है, लिख लीजिए। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो नीलोत्पला है।
ठीक है, अब देखो क्या लिखा आपने, दो चीज लिखनी पड़ेगी आपको। महाभारत, जो महाभारत है उसमें क्या कहा गया है, महानदी को चित्रोत्पला, मतलब महानदी का चित्र बना दिया गया था महाभारत काल में। लेकिन नीला नीला चित्र बना था, इसलिए वायु, मतलब वायु चली तो वो नीला नीला हो गया। देखो कैसे याद करा, महाभारत काल में हमने महानदी का चित्र बनाया, ठीक है, चित्र बनाया तो चित्रोत्पला उस समय कहा गया। लेकिन फिर जब वायु चली, जब हवा चली, तो उसमें कुछ केमिकल ऐसा कुछ हुआ होगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसका कलर नीला पड़ गया, तो नीलोत्पला वायु पुराण में कहा गया है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स है, लेकिन ये आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रखने के लिए होती है। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ, मेरा कुछ नहीं, मैं तो डायरेक्ट पढ़ के भी निकल सकती हूँ, लेकिन मेरा ये है कि बच्चे को छोटी से छोटी चीज भी याद रहनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई थी? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष और ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ, अभी हम पढ़ के ही आए हैं ऊपर से नीचे, इतना ही समय हुआ है हमको। चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। ध्याय तत्व है कि जाबालक उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख है। और चलो मुझे बताओ, तीनों आश्रम का उल्लेख किस में था? हमने किस ट्रिक से याद करा? अभी पढ़ के आए ऊपर से, छंद छंद में। ठीक है, तो छंदों के उपनिषद में 3 आश्रम दिए गए हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आप हमेशा टिक लगा ले कीजिए कि हमको सही है, कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, क्योंकि कई बार सही नहीं है पूछा जाता है और हम गलत करके आ जाते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था क्या? बिल्कुल है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि उसके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचित करता था। बिल्कुल था, हम दोनों चीजें पढ़ के आए हैं, इसका उत्तर सी होगा। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? तो ऋत का अर्थ होता है कुछ प्राकृतिक नियम, जिससे हमारी प्रकृति चल रही है। ठीक है, ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। ठीक है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं ने उनका पुरोहित माना है। ठीक है, बृहस्पति जी को उनका गुरु भी माना जाता है और उनका पुरोहित भी माना गया है। सिनोप्सिस में लिख लीजिए, बिल्कुल अब नहीं लिखा है ऊपर क्योंकि इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना करी थी? तो लोपामुद्रा थी, हमने पढ़ के आए। लोपामुद्रा, घोषा और जो श्रद्धा करके एक है, पोलोमी है, ये ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने वैदिक ग्रंथों की रचना में सहयोग दिया है। ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में होने लगा, तो वो उसको सिक्का के तौर पर देखा जाने लग गया आगे चलकर। ठीक है, वो विनिमय का एक, देखो निष्क शब्द, क्योंकि पहले तो हमने आभूषण के तौर पर लिया ऋग्वेदिक काल में, जब तक वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लेकिन आगे चल के हम इसको सिक्के के तौर पर देखेंगे, सोने के मतलब सिक्के के तौर पर इसको हम आगे चल के देखने वाले हैं। निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये गले का आभूषण हुआ करता था। निष्क गले में पहना जाने वाला, ये लिख लो सिनॉप्सिस में, अगर आपको याद ना रहेगा तो मुझे तो याद रहेगा भाई, आपको याद रहे तो आप लिख लो, क्योंकि सिनॉप्सिस मैंने बहुत पहले बताया था। सिनॉप्सिस क्यों बना रहे हैं जब मुझे याद ना रहे? अब मुझे तो सब पता है, आपको क्या नहीं पता, ये आपको लिखना होता है सिनॉप्सिस में। निष्क ग्रीवा कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का मतलब गहना हुआ करता था उस समय का। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। निशाका अभी हम पढ़ के आए हैं, स्वर्ण आभूषण को बोला जाता था। प्राचीन भारत में निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहना जाने वाला सोने का आभूषण था, जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों तथा महिलाओं दोनों द्वारा सामान्यतः पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन और मानव को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। भोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बताइए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, भोगज कोई क्यों इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्राप्त जो अभिलेख है उसमें वैदिक देवताओं को नामोल्लेख मिलता है। इसी से हमको पता चलता है कि जो एशिया माइनर है वहाँ के देवता और हमारे यहाँ के देवता कुछ कुछ सेम मिलते हैं। एशिया माइनर स्थित भोगज कोई अभिलेख से
14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसमें ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से ना होकर भारत में आए होंगे। देखो, एक चीज उन्हें बता दो, जैसे अब यहाँ पर तो नहीं दिखा आपको उत्तर इसका, ये वाले प्रश्न का कि भाई क्या है, लेकिन कई बार मैं ऊपर नीचे करती हूँ ना, तो आपको उत्तर दिख जाता है। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके हाथ लगा लेना है, मतलब आपको आंसर नहीं देखना है, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? अभी पढ़ के आए हैं हम लोग बोगजगोई अभिलेख। निम्नलिखित में से एक अभिलेख 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, हमारे बोगजगोई से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? बताओ। यार मेरे को इसके दो लग रहे हैं कि भैया आदि देश तो बाल गंगाधर तिलक भी हमने पढ़ा था, नहीं नहीं, दयानंद उन्होंने सरस्वती था, तो इसका बाल गंगाधर तिलक ही आएगा। ठीक है, इन्होंने दक्षिण उत्तरी ध्रुव का बताया था, हमने पढ़ा नहीं था कि यार भाई बालकों वाली बात कर रहे हो, यार टिक से बात कर रहा था, कैसी बालकों वाली बात कर रहे हो, उत्तर ध्रुव से कैसे आ सकते हैं? किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है? तो पुरुष मेध का उल्लेख, हाँ वही हम एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा हमको कि शायद ये प्रश्न गलत है। पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है, यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, तो शतपथ ब्राह्मण ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण ने वर्णित है। अतः प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में 3 मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं है। देखो, अब ये क्यों गलत है, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद भी हमको दिया है, शतपथ ब्राह्मण भी दिया गया है और शुक्ल यजुर्वेद भी दिया गया है, तो इसलिए 3 उत्तर होंगे। इसी कारण ये प्रश्न गलत हो जाएगा। इतने उत्तर कोई नहीं देता, इसको गलत मानकर हमको सभी बच्चों को नंबर बांट दिए जाते हैं, ऐसा प्रश्न अगर आता है तो। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। आपका प्रश्न ये रहा, तो गौतम राहुगण थे। ठीक है, तो गौतम राहुगण क्या थे? विधेय माधव की कथा से संबंधित है, ये भी हमने अच्छे से पढ़ के आए हैं। ठीक है, आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विधेय माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विधेय माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे ने वैश्वानर अग्नि, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये लिख लेना, सिनॉप्सिस में नहीं लिखा हुआ अगर पहले आपने, को मुख में धारण किया था। वैश्वानर अग्नि को घृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। विधेय माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तरगिरी हिमालय से प्रभावित होने वाली सदानीरा नदी को वह नहीं जला सका। विधेय माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उन्हें सदानीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? बहुत अच्छे से मैं पढ़ा के आई हूँ आपको, इसका उत्तर कुरु और पांचाल होगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु और पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर थे। लिख लो सिनॉप्सिस में, सिनॉप्सिस में क्या लिखना है कि भाई जो कुरु और पांचाल है ना, ये आर्य संस्कृति के धुर समझे जाते थे। ठीक है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, गोत गोत करके मिलता है ना। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाया जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? बताओ मुझे। क्या वो लोग भक्ति करते थे? हमने पढ़ा है क्या भक्ति? नहीं पढ़ा है तो नहीं होगा। क्या हमने मूर्ति पूजा और यज्ञ पढ़ा है क्या? क्या हमने प्रकृति पूजा और यज्ञ पढ़ा है क्या? क्या हमने प्रकृति, देखो भक्ति तो मैंने हटा ही दिया, अब ये ऑप्शन 2 बचे, बताओ जल्दी से सोचो। ए से 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज होते हो, फिर आपको क्या सोचना है, क्या हमको वहां से कोई मूर्ति मिली है, क्या हमको कोई प्रकृति पूजा का साक्ष्य मिला है? तो हमको प्रकृति पूजा का साक्ष्य मिला है, हमको मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। चलो चलो चलो, ऋग्वैदिक काल में देखो, अब मेरे को यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति ने उत्तर देख लिया होगा तो चीटिंग नहीं करना है भैया, है ना। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? चलो बताओ जल्दी से। ऋग्वैदिक काल में जो जनता होती थी वो किस में विश्वास करती थी? तो मुझे लगता है इसका उत्तर डी होना चाहिए, क्योंकि वो बलि और कर्मकांड में विश्वास रखती थी। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ है? रावी नदी पढ़ा है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई रावी नदी हमने पढ़ा है, सिनॉप्सिस में भी रावी नदी लिखा है, तो रावी भैया क्या नहीं है? पुरुष नहीं है, ऐसे ट्रिक से हमने याद कर रखा है। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? परुष ने भी पढ़ के आए।
निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, क्या मुझे ऑप्शन में पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। इसका उत्तर सरस्वती लगाना चाहिए, आपको सोचना भी नहीं चाहिए इस प्रश्न में। तो उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ठीक है, यदु, पुरु, तुर्वश की कट नहीं है, हमने पढ़ के आए, हमने तो लिखा भी था कि 5 बड़ी-बड़ी जातियां और 5 छोटी-छोटी जातियां। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? क्या वो लोग कृषि करते थे? क्या वो लोग शिकार करते थे? क्या वो शिल्प कर्म करते थे या वो व्यापार करते थे? वो लोग कृषि पे आधारित थे। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल जब आया ना, तो वो लोग पशुपालक बन गए थे। ठीक है, यव शब्द जो के लिए यूज हुआ है, हमने लिख भी लिया था। अभी हम पढ़ के आए यव। अब देखो यहाँ पे ट्रिक लगाओ, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतना पता है कि भाई जो है यव उसको जो बोलते हैं। तो सी का 4 मुझे कहाँ दिख रहा है? तो सी का 4 मुझे सिर्फ एक जगह में दिख रहा है, डी। ठीक है, अब देखो व्रीहि यानी चावल, व्रीहि चावल को कहा जाता है। मुद्ग यानी मूंग, यव यानी जो, इक्षु यानी गन्ना। कैसे याद करेंगे? व्रीहि चावल, चावल ही मैंने बनाए हैं बस, चावल ही मैंने बनाए हैं बस। मुद्ग मूंग, मुद्ग मतलब मूंग, मूंग का मतलब क्या होता है? मुद्ग। यह जो हमने पढ़ लिया है, इक्षु यानी मैं गन्ना खाने का इच्छुक हूँ। ठीक है, चलिए। पनी किस वर्ग को कहा जाता था? तो व्यापारी वर्ग को कहा जाता था। यार देखो ये कहीं ना कहीं दिख जाता है यार आप लोगों को ये। वैदिक युग में प्रचलित, रुक जाइए पढ़ने तो मुझे एक बार। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पनी लोग करते थे। ऋग्वेद में पनी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पनी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें वेकनाट या सूदखोर कहा गया है। उन्हें वेकनाट या फिर सूदखोर कहा गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ मुझे। तो यहाँ पर वंश परंपरागत राजतंत्र था, जो कि हमारे चुनाव भी होते थे, पर वो था परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, वैदिक युगीन सभा क्या थी बताओ? क्या वो गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी? राज दरबार होता था? या वो मंत्री परिषद थी? या फिर वो राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? बताओ बताओ बताओ। तो इसका उत्तर होगा वो एक मंत्री परिषद थी, क्योंकि वो हमारे राज्यसभा के समान थी। वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकता था। किस में प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया? ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर होगा अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो कौन सी थी? न्यायकार कौन कौन किया करती थी? तो वो हमारी सभा करती थी, क्योंकि बूढ़े लोग और बड़े बड़े लोग इसी में हुआ करते थे, इसलिए सभा जो है वो क्या करती थी। अब हमने वैदिक प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। राजस्व की तो भाग भैया, तेरे को राजस्व नहीं दे रहे हम लोग। तो वैदिक प्रशासन में भागदू राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी अर्थ मंत्री होता था, जबकि अक्षबाप दूध अधिकारी या आय व्यय गणना अध्यक्ष होता था। कैसे याद करा था हमने कि तू तो भाग जा, हम तेरे को राजस्व नहीं दे रहे हैं। और अक्षबाप, अरे बाप रे बाप, ये दूध अधिकारी है, आय व्यय की गणना करता है, अरे बाप रे बाप, ऐसे करके हमने याद कर लिया था। हालांकि कल मैंने ट्रिक नहीं बताई थी, मुझे याद है मैंने नहीं बताया था ट्रिक से। इसको मैंने सिनॉप्सिस में लिखवा दिया था लास्ट लास्ट में, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया था इसलिए। हाँ, तो ये ट्रिक्स याद रखो कि भाग हम तेरे को राजस्व नहीं दे रहे हैं, अरे बाप रे बाप, तुम धूत कीड़ा और आय व्यय की गणना करते हो। तो ऐसे करके अक्षवा धूत अधिकारी एवं आय व्यय गणना होता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आयुर्वेद किस ग्रंथ से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है, उसका उपवेद है, तो इसका उत्तर अथर्ववेद होगा। ऋग्वेदिक कालीन धर्म क्या था? बहुदेववादी, बहुत देवताओं को ये मानते थे। ठीक है, 69वां प्रश्न कहाँ गया भैया? सर्वाधिक ऋग्वेदिक शुक्र समर्पित हैं, तो वो इंद्र को समर्पित है। इंद्र को बहुत, फिर इंद्र के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट देवता कौन था? बताओ जल्दी से। अग्नि था। 200, 250 इंद्र को समर्पित है और 200 अग्नि को समर्पित है। ये मैं बॉक्स इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ, ये बॉक्स हम अच्छे से पढ़ के आए हैं। जो बॉक्स हम ऊपर नहीं पढ़ के आए ना, वो मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? इंद्र को, क्योंकि पुरंदर हमने पढ़ के आए हैं कि भैया कीड़ों को भेदने वाला हमारा इंद्र होता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र समर्पित हैं किसको? अब देखो यहाँ पे हमारा इंद्र नहीं दिया है, तो अग्नि लगाना पड़ेगा, क्योंकि 250 के बाद 200 आता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? इंद्र। फिर से सेम क्वेश्चन। ओके ओके ओके, सो देयर इज वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या वो झंझावत के देवता थे? क्या वो पापियों को दंड देते थे?
क्या वो नैतिक व्यवस्था के संरक्षण थे, क्या वे वर्षा के देवता थे? अब हमको इतना पता है कि वर्षा के देवता तो थे, तो ये उत्तर और ये उत्तर हो जाता है गलत। अब हमको सिर्फ क्या सोचना है कि 2 और 1 में से क्या सही है। क्या वो पापियों को दंड देते थे? तो बिल्कुल वो पापियों को दंड देते, तो इसका उत्तर 2 और 4 हो जाएगा। सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी, अच्छा हाँ, झंझावात के देवता मतलब जो बिजली होती है उसकी, तो वो 1 और 4 होगा। सॉरी, माय मिस्टेक। इसको हम वो कर ले, हमारी मिस्टेक हुई ना यहाँ पर। अगर आपकी नहीं हुई तो आपने मुझसे ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया, मेरी तो मिस्टेक हो गई यहाँ पर। चलो, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में हुआ है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा, आंधी तूफान का देवता माना जाता है। देखो यहाँ पे आंधी तूफान झंझावत है ना। इंद्र को वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वविद, ये हमने लिखा हो तो, नहीं लिखा हो तो आप मतलब लिखिए अपने सिनॉप्स में ये चीज है कि सोमापा किसका नाम है, पूछ लिया तो हमको लगाना पड़ेगा कि इंद्र है भैया। सोम का अत्यधिक पान करते थे क्योंकि वो शतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी, मतलब 100 शक्तियां थी उसके पास, शतक्रति। ठीक है, क्या क्या हो गया? वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वविद यानी किलों को भेदने वाला, सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकर्ती यानी 100 शक्तियों का स्वामी। नैतिक व्यवस्था का संरक्षण वरु को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थनाएं की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। विकल्प 1, 2, 4 ना होने के कारण, देखो यार मेरी गलती नहीं है, देखो वो पापियों को दंड भी देते थे, मेरी गलती नहीं है। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए 2, 4 लगाना पड़ा, नहीं तो इसका उत्तर 1, 2, 4 होता। मेरी भी गलती रही है ना, आपकी गलती, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था, हमने अभी पढ़ के आए, सबसे ज्यादा उसको ही समर्पित है। वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? इंद्र, हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, बताइए मुझे। इट इज रिलेटेड विद ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणय युग से जुड़ा है। प्राय 7वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक का काल सूत्र काल कहा जाता है। लिख लो सिनॉप्सिस में कि भैया 800 से 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है वो ब्राह्मण युग है, और वही 7वीं से 6ठी ईस्वी पूर्व का जो समय है वो मतलब सॉरी 6ठी से लेकर 3री तक का समय सूत्र काल है। सूत्र काल हम आगे चल के पढ़ेंगे भाई इसके आगे। गायत्री जो मंत्र है किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, हम पढ़ के आए हैं। तीसरा विश्वामित्र, ये सब पढ़ के आए हैं हम लोग। विश्वामित्र रचनाकार है इसके। के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमको ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? अभी पढ़ा है, विश्वामित्र जी ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के, मतलब पुराणों में ये सारी चीजें दे रखी हैं। अभी ये पढ़ लो अच्छे से भाई। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः इस प्रकार है। उसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित है। एक चीज मुझे और बतानी है, इसके बाद ये पढ़ दो। उसके बाद सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग है जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई है और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन है। कल मैंने आपको नियोग प्रथा पढ़ाया था, जो पिछला वीडियो है उसमें। तो वो नियोग प्रथा का अर्थ क्या होता है? नियोग प्रथा ये होता है कि अगर महिलाएं चाहती थी तो वो किसी अन्य पुरुष के साथ बच्चा कर सकती थी, लेकिन वो बच्चा उसके पति का ही माना जाता था अगर आगे चल के उसकी शादी किसी भी मतलब व्यक्ति से होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको वो नहीं चाहती कि उसके पति के साथ उसका बच्चा नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश से, तो वो किसी और के साथ बच्चा पैदा कर सकती थी, लेकिन वो बच्चा जो है उसके पति का ही माना जाता था। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, हम लोग पढ़ चुके हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्न लिखित कथनों में से कौन सा सही है? विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी दिखती है और वायु क्या है? गुप्त है। दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे याद करोगे आप। विष्णु भगवान की मोरिया रे विष्णु भगवान मोरिया रे, ऐसे याद करो दिमाग में। मोरिया रे विष्णु भगवान मोरिया रे, हम बोलते हैं ना गणपति बप्पा मोरिया, तो वैसे याद कर लो विष्णु भगवान मोरिया। ठीक है, और वायु कैसी होती है? गुप्त। हमको दिखती है क्या वायु? नहीं दिखती, तो वायु होती है गुप्त। संस्कृत श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है।
जो है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो वो जय संहिता के रूप में जानी जाती है। बहुत बड़ा है भाई ये तो। नहीं, अभी आज ही पढ़ लेंगे इसी वीडियो में, बहुत समय लग जाएगा नहीं तो। 85 का क्वेश्चन कहाँ गया? 85 86 ठीक है, ये रही। सत साहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो वो महाभारत का है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन है तो किस सर्प के रस्सी के रूप में स्वयं को प्रयुक्त किया? वासुकी हम अच्छे से पढ़ के आए थे, हमने ये भी पढ़ा था कि भगवान ने जो है जो उसका कछुए का मंदराचल पर्वत और रस्सी के रूप में वासुकी का प्रयोग हुआ था, और भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार भी लिया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के समय आई थी। अछूत का ना तो ऋग्वेद में हमको मिला है, ना ही हमको उत्तर वैदिक काल में मिला है। हमको उसका नाम जो है वो हमको मिला है धर्मशास्त्र में। धर्मशास्त्रों के समय में शूद्र काल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अंबस्ट, उग्र, निषाद, मागध, वेदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। सत्यमेव जैसे कहाँ से बोलेंगे? मुंह से बोलेंगे तो मुंडकोपनिषद में दिया गया है। ये हम कल ही पढ़ के आए हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ दिया गया है? तो हमको उपनिषदों में दिया गया है। ये चीज अगर नहीं पढ़ी हो, ऊपर मुझे याद नहीं है कि हमने पढ़ा है, तो लिख लीजिए कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। देखो, जो मतलब अंधेरा होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो है बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? तो यहाँ पर हमको श्वेताश्वर उपनिषद नहीं दिया है, तो इसमें से कोई नहीं उत्तर आएगा। इसमें से कोई नहीं उत्तर देने का भी आप बल रखिए, क्योंकि गलत है तो फिर गलत है भाई। सत्यकाम जाबाली की कथा जो अनभयी माँ के लांछन को चुनौती देती है, कहाँ दी गई है? तो वो हमारे छांदोग्य उपनिषद। अब देखो क्या व्यक्ति क्या करता है, जाबाल उपनिषद लगाया था, लेकिन हमने तो अच्छे से पढ़ा है ना भाई कि ये छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है। सत्यकाम जाबाली की कथा लिख लो, अगर नहीं लिखा हो किसी ने कल सिनॉप्सिस में, तो कि सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाली की कथा जो अनब्याही माँ के लाछन को चुनौती थी, इसकी कथा छांदोग्य में। मतलब इनका जो नाम है ना, वो इनके पिता का नहीं पता था इनको, तो इनकी माँ ने ही अपना नाम इनको दे दिया था, पिता की भी जरूरत नहीं थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? बताओ। ब्राह्मी थी, पढ़ चुके थे हम लोग। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से है? तो इट इज रिलेटेड विद आई थिंक ईरान। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गई थी, पता है, मिस्र में और ईरान में, तो इसका उत्तर होगा ईरान। ठीक है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो हमारी जो गाय है उसको अघन्य माना गया है। वैदिक काल में गाय को अघन्य ना मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग फिर से गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिषदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है, ये गाय के लिए है। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और सिरस्तान हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला। ये सही है, बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ठीक है। ऋग्वेदिक कालीन जो ये गलत है, ठीक है। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। सिंधु घाटी के लोग जानते थे, क्योंकि हमको सूर्यकोटदा से साक्ष्य मिला है घोड़े का, तो केवल एक सही है इसका। ऋग्वेद में कवच वर्म का उल्लेख है। ऋग्वेद में हमको कवच का भी उल्लेख मिलता है, और संभवतः ऋग्वेदिक कालीन आर्य लोग लोहे या स्वर्ण से निर्मित कवच या सिरस्तान हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं होता है। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के थे, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांस्य का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। अथा कथन दो गलत हैं।
ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किससे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को समझा जाता था, हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो ये उत्तर दीजिए जल्दी से मुझे। एक मिनट रुकिए, हम लोग देख लेते हैं, अगर ज्यादा बचा हो तो हम, चलो थोड़ा सा बचा है, हो जाएगा इस वीडियो में, क्योंकि जब वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, पहली चीज तो बोरिंग लगने लग जाती है क्लास, दूसरी चीज अपलोड होने में बहुत समय लगता है, और फिर जो समय हमने निर्धारित किया है इस वीडियो को देखने के लिए, वो उस समय पे वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए इसका उत्तर मुझे दीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे वो नगरीय लोग थे। ठीक है। अब मध्यकाल जमींदारी, मुझे सिर्फ दो पता है, रुको रुको, अभी इसकी इसको इसको लगाओ मत, इससे ही अपन उत्तर देखते हैं। क्या देखते हैं, रुको कि भाई क्या है, एक का चार और डी का दो। देखो जल्दी से, एक का चार डी का दो, एक का चार डी का दो, एक का चार, एक का चार डी का दो, तो डी उत्तर आ जाएगा। इससे आगे हमको देखना भी नहीं पड़ा। अब हमको तो पता है कि भैया ऋग्वैदिक समाज चारागाह से संबंधित था और उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गई थी। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन वर्णों का नहीं है? बताइए। कोश, ये मुझे कुछ नई चीज दिखी है, इसको लिखिए कि भारतीय परिवार प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? कुल है, वंश है, अच्छा हाँ ठीक है, आई गोट कि भाई जो कुल है, वंश है और जो गोत्र है, ये एक ही चीजों से संबंधित है, लेकिन कोश थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या 16 हमको पता है, गाहे सूत्र में दी हुई है, हमने पढ़ भी लिया, अभी पढ़ के आए हैं। जीविका पार्जन है तो वेद वेदांग करने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? उपाध्याय, जो कि आजकल मोस्टली पाए जाते हैं। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। चलो, हमारा वैदिक काल के ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होते हैं। मैं होप कर रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे और कुछ सुधार करना चाहिए, और सारी ट्रिक्स लानी चाहिए, या कुछ थोड़ा और व्यवस्थित, वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो भी रीजन हो, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप बताइए, मैं उसमें सुधार करूंगी। और अभी से पढ़िए, सिनॉप्सिस जरूर बनाइए, बाद में बहुत पछताएंगे कि भाई काश उस समय मैम की बात मान ली होती तो सिनॉप्सिस होता हमारे पास। तो सिनॉप्सिस जरूर बनाइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अच्छा लग रहा है तो मुझे भी लगे कि नहीं मैं ठीक जा रही हूँ, और अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार करना है तो वो भी मुझे बताइए, क्योंकि होता क्या है, मेरा जो वन पे, मैं तो पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ाते जा रही हूँ, वीडियो अपलोड करते जा रही हूँ, जब वन वे इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मुझसे थोड़ी कुछ कमी ना हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।